नमस्कार दोस्तों। पॉकेट निवेश के बैंक निफ्टी के हमारे प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी यानी कल थर्सडे के दिन की। बहुत क्रूशल डे है मार्केट के लिए। पर उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने निफ्टी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, निफ्टी प्रेडिक्शन की थर्सडे की एक्सपायरी की वीडियो, आप डेफिनेटली पहले जाइए, उसको चेक करिए। क्योंकि वहाँ पे कस्टमर साइकोलॉजी की, रिटेल कस्टमर किस तरह की साइकोलॉजी मार्केट में रखता है, और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या फिर कह सकते हैं जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट में किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और कैसे वो अपना 90% पैसा जो मार्केट के अंदर डालते हैं उससे कैसे पैसे से पैसा बनाते हैं, और कैसे वो कोशिश करते हैं कि रिटेल ट्रेडर जो बहुत बड़ी संख्या में हर महीने आते हैं वो मार्केट से एग्जिट लेते चले जाएं अपना पैसा गवाते गवाते। और वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो सारा पैसा उन 10% इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास जाता है जो मार्केट में लगातार बने रहते हैं और मार्केट में फुल टाइम काम करके अपना पैसा दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ाते रहते हैं। पर हम भी ढीठ हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे, उन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे और अपने पेशेंस और डिसिप्लिन का साथ नहीं छोड़ेंगे। और डेफिनेटली हम धीरे धीरे इम्प्रूव ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर की कैटेगरी में फॉल करते जाएंगे और हम भी बन जाएंगे एक दिन बड़े ट्रेडर। पर हमें जुड़े रहना है इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अपने मूव्स ही नहीं सीखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ अपने लेवल्स को ही मार्क नहीं करेंगे या फिर हम अपना सिर्फ चार्ट्स को ही समझना को और बेटर नहीं समझेंगे, मगर इसके अंदर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पैसा कमाने की एक तरीका है, जो एक रणनीति है, वो है हमारे लिए कि मार्केट में साइकोलॉजी, एक हमारे रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी और साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूशनल वाले लोग हैं उनकी साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है। हम कैसे मार्केट में वहाँ एंट्री लेते हैं जहाँ से हमें एग्जिट करना होता है और वहाँ एग्जिट लेते हैं जहाँ हमें एंट्री करनी होती है, क्योंकि इमोशंस का भी हम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल कर रहे हैं अपने लिए। तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, छोटा सीखेंगे, एक लॉट में काम करेंगे, एक लॉट से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे मार्केट में हम बेटर होते जाएंगे और मार्केट के अंदर बेटर होते होते हम अपना पैसे को कमाते चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके का काम करा और आने वाले दिन में यानी कल एक्सपायरी के दिन में मार्केट किस तरह के मूव्स देने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट नीचे ओपन हुई अपने लेवल से और एक डिप लेने के बाद, आप देख पा रहे हैं, अपने डिप लेने के बाद पूरा का पूरा चैनल को यहाँ से लगभग हमारा 35,500 का एक बहुत बड़ा लेवल मार्क है। आपने कल भी वीडियो में देखा होगा, 35,500 का हमारा लेवल को मार्क करके हमने रखा हुआ है। यहाँ पे सेकंड कैंडल की एंट्री पे जिसने एंट्री ली, वहाँ से लेके और नियरली 35,000 ये यहाँ तक हम आराम से मूव को पकड़ पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 से 3 कैंडल के अंदर अंदर ये देखिए 35,670, तो 35,670, 35,500 पे भी को भी अगर हमने छोड़ दिया तो लगभग 35,525 पे हमने पकड़ा। 35,525 यही हमारे रूल्स कहते हैं कि हमें सेकंड कैंडल की एंट्री पे हम मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है अपने सपोर्ट के लेवल को तोड़ने के बाद। तो ये आपके पास नियरली 140 पॉइंट के 135 पॉइंट्स के आसपास की आपको मूव मिला और लगभग ये आपके पास कितना पैसा आपके पास आ गया, आप अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्योंकि एक लॉट में अगर आपने काम किया तो आपके पास यहाँ पे बम्पर लॉटरी लगने वाली थी आज। अगर आपने किसी भी तरीके से ये बम्पर लॉटरी मिस कर दी तो डेफिनेटली आपको एक बार फिर से चीज़ों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें मार्केट हमें पूरा का पूरा मौका दे रही है कमाने के लिए। पर अगर हम मार्केट के मूव्स को नहीं समझेंगे तो मार्केट हमें कहीं ना कहीं पागल बनाती रहेगी और हमें जहाँ कमाने का मौका है लगभग वहाँ पे भी हम अपनी कमाई छोड़ते रहेंगे। तो 3500 रुपये पर लॉट में हम कमा सकते थे आज मार्केट में सिंगल मूव में, जो इतना लंबा हमारे पास ग्रीन चैनल आया काम करने के लिए। और उसके बाद भी मार्केट ने, आप देख रहे हैं, काफ़ी देर तक रेंज में चलती रही यहाँ से लेके और लगभग यहाँ तक रेंज में रही। उसके बाद मार्केट का जो अपना सेकंड इम्पॉर्टेंट एक लेवल था 35,675 का, यहाँ पे ब्रेक देने के बाद देखिए कि एक इन्वर्टेड हैमर बनने की कंडीशन हो रही थी। यहाँ से मार्केट ने फिर एक ऊपर की तरफ एंट्री ली। पर ज़रूरी नहीं है कि हमें हर मूव को पकड़ना है मार्केट में। अगर आप मॉर्निंग में प्रॉफिट कमा चुके थे, जो प्रॉफिट आपका लगभग 11 बजे तक आ चुका था, तो आपको सिस्टम बंद कर देना था, आपको नेक्स्ट मूव्स की तैयारी नहीं करनी थी। यही सिंपल हमारे मार्केट के रूल्स होते हैं, क्योंकि हमें हर कैंडल पे तो काम नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट हमने आज का ले लिया, अपना प्रॉफिट लेने के बाद हमने सिस्टम को बंद किया और अपना समय एंजॉय करा, रादर देन कि हम अपने पूरे दिन दिमाग को कंज्यूम करें। तो हमें अपने सुबह का प्रॉफिट मिला, अब उसके बाद का काम खत्म। और मार्केट ने उसके बाद ऊपर जाने के बाद एक जो मेजॉरिटी हमारा बहुत दिनों का मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल तैयार बना हुआ है 35,816 का, इसको मार्केट आज भी नहीं तोड़ पाई है। देखिए, देख रहे हैं आप,
ये मार्केट का लेवल है। इससे नीचे से ही लगभग 15 से 20 पॉइंट नीचे से ही मार्केट ने फिर से एक रैली दी नीचे की तरफ। ये रैली काम करने लायक नहीं थी। जिसने भी यहाँ दोबारा एंट्री ली उसने लॉस ही खाया है, क्योंकि ये मार्केट, ये वाली रैली आपके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। जिसने ये रैली को पकड़ा वो फिर भी प्रॉफिट बना गया, क्योंकि ये मार्केट हमारे मूव्स के हिसाब से थी। ये हमारे सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करते हुए गई है। सेकंड ग्रीन कैंडल पे जिसने मार्केट इसको लेवल को पकड़ लिया वो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन 120-100 पॉइंट्स की रैली आराम से उसके हाथ में आई। पर ये हमारे बिल्कुल भी कैलकुलेशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि किसी भी सपोर्ट या हमारे रेजिस्टेंस के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रही थी, तो हमें इससे दूर रहना था। ठीक है दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ी लेवल कैंडल आई अगेन। पर आप ये देखिए कि लेवल को ब्रेक करते हुए हमारी सिंगल, ये वाली कैंडल हमारी लेवल को ब्रेक नहीं कर रही थी। जब आप सिंगल कैंडल बनाएंगे तो लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है प्रॉपरली। ठीक है, अगेन ये निफ्टी के जब आप वीडियो में जाएंगे तो आपको वहाँ से भी देखने को और जानकारी मिलेगी कि 10 में से 7 बार ऐसा होता है जब मार्केट हमारे बिल्कुल प्रॉपर मूव्स को ध्यान में रखेगी। अदरवाइज़ एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेडर भी समझता है इस चीज़ को कि हम भी धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमें भी चीज़ों का अब आइडिया हो रहा है, हम भी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हर बार आपको मार्केट एक तरीके से नहीं मिलेगी। और स्पेशली हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि एक्सपायरी हर वीक एक अलग तरीके से होती है। अगर पिछले हफ्ते हमारी एक्सपायरी मेजॉरिटी इस तरीके से गई थी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पिछले एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि इस बार की एक्सपायरी हमारी ऑलमोस्ट इस तरीके की जाए या फिर इस तरीके की भी जा सकती है। तो हर बार अगर महीने में आपके पास 4 एक्सपायरी आती हैं या 5 वीकली एक्सपायरी आती हैं, तो हर बार एक अलग ट्रेंड होगा मार्केट का। कभी भी सेम ट्रेंड नहीं दोहराया जाता, क्योंकि मार्केट के बड़े प्लेयर्स जानते हैं, मार्केट के जितने भी बिग प्लेयर्स हैं जो भी मार्केट को चलाते हैं, समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर छोटी छोटी चीज़ों को अब ऑब्जर्व करने लगा है। अगर उनको इतनी आसानी से कमाई का मौका दे देंगे तो मार्केट में सारे के सारे जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सारे खाली हो जाएंगे। तो आपको स्मार्ट बनना है, आपको धीरे धीरे सीखना है, चीज़ों को पेशेंस के साथ रखना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बेटर है उस दिन आप अपने कंप्यूटर बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने की उस दिन ज़रूरत नहीं है आपको। तो कल के हमारे लेवल्स हैं, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट कल अगेन ओपन होती है हमारी फ्लैट, लगभग यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हमें इंतज़ार करना है हमारे लेवल्स का। अगर ऊपर की तरफ जाती है अगेन, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े चांसेस हैं कल मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है, बुलिश है। एक बार हम इसको डे चार्ट में भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी का हमारा हाल कैसा है कल के लिए। तो डे चार्ट हमारे अगेन ये कह रहा है कि 2 दिन से हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग चल रही है। बुलिश एनगल्फिंग मतलब बुलिश है मार्केट, बायर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही लेके जा रहे हैं। मार्केट नीचे की तरफ अभी जाने के लिए तैयारी नहीं कर रही है। देख रहे हैं, अब 2 कैंडल आ चुकी हैं, मार्केट इस टाइम सेंटर में है। ऑल दो नीचे भी जा सकती है कल बैंक निफ्टी, ऊपर भी जा सकती है। चांसेस ऑल दो थोड़े से बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के हैं, पर आप नीचे की भी पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि नीचे भी कल मार्केट जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो डेफिनेटली दोनों तरफ मार्केट जा सकती है कल। तो अपने चीज़ों को बहुत ध्यान से कल काम करिएगा। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल भी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करके भी आप अपनी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडल में आपको एंट्री लेनी है कि आपने रेजिस्टेंस तोड़ दिया मार्केट में। सर ने बोला था कि सेकंड रेड या ग्रीन कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। जैसा बताया कि एक रिटेल ट्रेडर को मार्केट से हमेशा भगाने की तैयारी रहती है, तो हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट रहना है कि अगर सारे ही रिटेल ट्रेडर एक तरीके से सोचेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट उल्टी तरफ भी चल सकती है उस केस में। तो थोड़ा सा स्मार्टली देखिए, थोड़ा सा स्मार्टली काम करिए, क्योंकि आप जब स्मार्ट हो जाएंगे ना तो धीरे धीरे पैसा आपकी जेब में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट कल उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट कल नीचे भी आ सकती है और मार्केट कल ऊपर भी जा सकती है। दोनों ही केसेस बन सकते हैं मार्केट के। रेंज में भी रह सकती है, पर ये रेंज में रहने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे बुलिश हो रही है। ठीक है, पर हमारे पास, क्योंकि अभी आपने देखा कि एक कैंडल बन रही है जहाँ पे सेंटर उसका सारे बायर्स और हमारे जितने बियरिश थे, तो मार्केट को बीच में लेके आ गए हैं। तो जितना मार्केट का सपोर्ट था बीच में आ गया ऑलमोस्ट, तो दोनों तरफ जा सकती है। 60-40 का रेशियो है ऑलमोस्ट मार्केट का कल दोनों डायरेक्शन में जाने का। 60% ऊपर जा सकती है, 40% नीचे जा सकती है। बीच में रेंज में रहने के चांसेस थोड़े से कम है मार्केट के, और हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के बाद ये उल्टा हो जाए, ये 60 हो जाए और ये 40 हो जाए। थोड़ा ध्यान से काम करिएगा। यही मार्केट के कल के भी लेवल्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। मार्केट ने 1-2 लेवल्स आज और बनाए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो लगभग ये वाला जो हमारा लेवल है जहाँ पे हम मार्केट से यहाँ से पलटनी शुरू हुई, ये है 35,600। आप इसको नोट कर लीजिए 35,600, क्योंकि ये भी आज बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है।
यहाँ से मार्केट यहाँ से पलट के गई है आज, तो डेफिनेटली इसको टच करने के लिए कल आ सकती है या फिर इसके नीचे खुल सकती है, कहीं यहाँ पे कहीं ओपनिंग दे मार्केट और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। तो 35,600 35,600 का बहुत अच्छा कल के लिए लेवल है, जिसको मार्केट ऊपर या नीचे दोनों साइड पे ब्रेक कर सकती है। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों में काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट इस टाइम बिल्कुल रेंज में घूम रही है, इसके आसपास ही है। तो इसके नीचे गई तो मार्केट इसको टच करके वापस नीचे जा सकती है अपने नेक्स्ट अपने सपोर्ट के लेवल को 35,500 के पास। तो 100 पॉइंट की हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इसको क्रॉस करती भी चली जाती है, तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट बहुत दूर का एक रेजिस्टेंस है वो है 35,816। यहाँ तक मार्केट ज़रूर मार के आएगी, तो हमें 300 साढ़े 300 पॉइंट की एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है कॉल की पोजीशन में कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी में। तो दोस्तों यही है बैंक निफ्टी एक्सपायरी का हमारा कल का वीडियो। आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए पॉकेट निवेश के, क्योंकि हम वहाँ पे डेली एक्टिव रहते हैं। डेली पूरा दिन वहाँ पे हम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं, मार्केट को बनाए रखते हैं नज़र अपनी, और निफ्टी का वीडियो आज ज़रूर जाकर देखिएगा। तो यही था एक्सपायरी के हमारे दोनों वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी।